ठीक। और इसका मकसद है कि हमारी जो वार्तालाप है वो एक ऊर्जा का काम करे। बराबर। यदि हमारा सोच और चिंतन अभी इमीडिएटली ग्राउंड पर फलीभूत नहीं भी होता है तो आगे चलकर वो ऊर्जा के फॉर्म में अपना काम करे और हमें महापरिवर्तित भारत, बच्चों को महापरिवर्तित भारत देने में सहायक हो, और फ्यूचर जनरेशन को उसका फायदा हो जाए। फ्यूचर की जनरेशन को फायदा हो। तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने 21 लक्ष्यों को 21 ऑब्जेक्टिव के साथ 5 फंडामेंटल राइट देने का एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें भारत सरकार के ऊपर कोई व्यवहार नहीं आएगा और भारत सरकार की आमदनी 20 गुना बढ़ जाएगी। और हमने फिर उसमें शर्त रखी है कि जब आपकी आमदनी 20 गुना हो जाएगी तो आपके लिए इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए जो धन आवश्यक है वो पर्याप्त रूप में उपलब्ध हो जाएगा। लिहाजा 5 साल की अवधि में भारतवासियों को टैक्स रूप से मुक्त करना होगा। दूसरा जो इसमें सिस्टम रखा उसमें ये रखा है कि हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो जब आपको धन की आवश्यकता है और यदि आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो ऑटो स्वैप से आपको पैसा मिल जाएगा, आपको कहीं कर्ज नहीं लेना होगा। और यदि आप जो है कमाने की स्थिति में नहीं है तो सिस्टम जो है एक्सपर्ट्स को, जो कि फर्म्स होंगी, उनको जो है वो आपके डिटेल्स को कन्वे कर देगा और वो आपसे आपका समय मांगकर आपसे चर्चा करेंगे कि आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए। लिहाजा ये हर भारतीय को फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। मतलब इट इज ए सच ए वंडरफुल कॉन्सेप्ट जिसमें कोई भी चीज फ्री में नहीं दी जाएगी और हर चीज पे जो है आपके पास पैसा ना होने पर भी आपके डेबिट अकाउंट से भुगतान हो जाएगा और जब आपकी कमाने की क्षमता बढ़ा दी जाएगी उस समय आसान किस्तों में पड़ जाएगा। लिहाजा एक समृद्ध भारत पैदा हो सकेगा और जो प्रेजेंट डिस्टॉर्शन है वो खत्म हो सकेंगे। तो इसमें क्राइम फ्री भारत में 5 सर्टेनिटी के साथ बात की गई है और उसमें आपको न्याय देना जो है प्रक्रिया और सोच का हिस्सा है। वो कह रहा है कि जो ये वर्तमान डिवीजन है संघीय, असंघीय और सिविल डिफेंस का, यह लोगों को न्याय से वंचित रख रहा है और प्रेजेंट जो कोर्ट की व्यवस्था है वो भी जो है प्रक्रिया में उलझाकर आपको वर्षों बरस लग रहे हैं। कई बार तो आदमी जो है अपने युवा अवस्था में कोई केस लगाता है और उसे अपने जीवन पर्यंत जो है न्याय नहीं मिल पाता है। तो हमारा सिस्टम ये कह रहा है कि आपको 45 दिन में, जिसमें 15 दिन का इन्वेस्टिगेशन और 30 दिन का जो है ट्रायल सिस्टम है, जिसमें वीडियो बेस्ड ट्रायल होगा और जजेज की, वकीलों की, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की, पुलिस की और किसी की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि हर कोई इम्पैनल्ड होगा और उसे रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। उसे वेतन नहीं मिलेगा, रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, लेकिन बैक एंड पे गारंटी होगी कि जो उसका वेतन बनता है उससे दुगनी रेवेन्यू स्ट्रीम उसको मुहैया कराई जाएगी। और जितना पैसा बांटेंगे, जो अपराधी होगा कन्विक्शन के समय उसको जो अर्थदंड लगेगा वो टोटल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब जितना पैसा हम बांटेंगे उतना ही पैसा सरकार को मिल जाएगा। और इस सिस्टम से सरकार को आज जो वो तमाम सोर्सेज से पैसा कमा पा रही है उसका 10 गुना पैसा उसके पास पहुंच जाएगा। और झूठी गवाही देना, झूठा FIR करना, ये बहुत ही गंभीर अपराध होगा। आदमी जेल में चढ़ जाएगा, उसकी संपत्ति कुर्क हो जाएगी। लिहाजा कोई किसी के खिलाफ झूठी गवाही देने का या झूठा केस लगाने का सोच भी नहीं रख पाएगा। बहुत जरूरी है वो। तो
आपका क्या सोच है कि जो अभी 3 का नए कानून लाए गए हैं, उनका नाम बदल दिया गया है, दैट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, और जो हाँ थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं वो टेक्नोलॉजी और बाकी जो ऐसे नए एविडेंस हुए हैं उनको अकोमोडेट करने वाले चेंजेस तो हो गए हैं, लेकिन हाँ, कानून डिजिटल की इंडिया आत्मा नहीं बदली है। इस बात से आप कहाँ बराबर तक सहमत हैं? नहीं, एक्चुअली वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि काफी सब पूरा सिस्टम चेंज करने के लिए, क्योंकि आप जैसा बोलते खास विशेष चेंजेस नहीं हुए, कुछ नॉमेनक्लेचर चेंज हो गए, कंटेंट वही है, एक्सेप्ट वो डिजिटलाइजेशन बोलो, वीडियो बोलो, वो छोड़ के बाकी खास चेंजेस नहीं है, और नाम का चेंज है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थे पूरा टोटल सिस्टम चेंज करने के लिए, लेकिन नहीं किया अभी, तो अभी वो इट इज अप टू द पार्लियामेंट, नहीं किया। नहीं, लेकिन पार्लियामेंट तो है, पार्लियामेंट में बैठ कौन रहे हैं? नेता? वो तो बस लोग, हाँ बराबर, नेचुरल लोगों के प्रतिनिधि बैठ रहे हैं, बराबर है वो। नहीं, वो लोगों के प्रतिनिधि नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूँ। क्यों नहीं है हाँ वो मैं समझाना चाहता हूँ। क्योंकि पार्टियां ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन पे ना देकर जाति, धर्म और बहुत सारे समीकरणों के तहत हाँ गलत लोगों को और बराबर अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, और ये बराबर अपराधी लोग धन बांट के, दारू बांट के, पैसे बांट के जीत रहे हैं, और बराबर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और ये बराबर हमारे वोट से चुने जाने के बावजूद भी हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ये पार्टी बराबर भिप से बंधे हुए पार्टी के बराबर बहुत ही मजबूर प्राणी हैं। बराबर बराबर बराबर, ये तो बराबर। तो क्या हमें एक ऐसा सिस्टम क्रिएट नहीं करना चाहिए जिसके तहत जो व्यक्ति जो भी कर रहा है, चाहे उसका वो जाति में बटा हो, धर्म में बटा हो, चाहे वो बराबर सामाजिक सांप्रदायिक संगठनों में बटा हो, चाहे वो राजनीतिक बराबर संगठनों में बटा हो, क्या हम उसे ऐसा कह सकते हैं कि हमें एक भारत चाहिए जिसमें 21 लक्ष्यों के साथ अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, और 5 फंडामेंटल राइट मिलेंगे, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट की भी गारंटी होगी, खाने की भी गारंटी होगी, और जब हम खाने की गारंटी कर रहे हैं तो उसमें अन्न के साथ साथ दूध, शहद, औषधियां और उन सब चीजों की गारंटी होगी, फलों की गारंटी होगी, और वो तब भी गारंटी होगी जब आपके खीसे में पैसे नहीं है, और वो मुफ्त में नहीं मिलेगा, मुफ्तखोरी नहीं है, वो आपके बराबर डेबिट अकाउंट पे चार्ज होगा, और वो आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट पे चार्ज होगा। और यदि आप में उतना कमाने की सामर्थ्य नहीं है तो वो सामर्थ्य भी पैदा कराई जाएगी, लेकिन कोई भी चीज मुफ्त में नहीं दी जाएगी, और आपको बराबर ट्रेनिंग देके और आपको अलाइन करके राष्ट्रीय संपदा का निर्माण किया जाएगा। तो हम एक बहुत अच्छे भारत को निर्माण बना पाएंगे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। तो बराबर बराबर हम चाहे जाति के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, संप्रदाय के बेसिस पे, या राजनीतिक बेसिस पे जो कुछ भी कर रहे हैं वो करते रहें, केवल एक निर्णय लेना है कि क्या हमें अच्छा भारत चाहिए। बराबर। नहीं, वो तो सबको चाहिए, तो वो तो यदि, सबको चाहिए। हाँ, तो हमने इसके लिए एक मिशन चलाया है, और उसमें कहा है कि सभी लोग जो कर रहे हैं हाँ करते रहें, जो उनका सोच हो वो करते रहें, जो उनका चिंतन हो वो करते रहें, उसमें हम उनके क्रियाकलापों में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। केवल एक प्रार्थना कर रहे हैं कि इस अद्भुत भारत को जो है पैदा करने में मात्र 9 दिन लगेंगे, और हमें 9 दिन का एक सरल उपाय और शपथ लेना है कि हमें ऐसा भारत चाहिए। और क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप को डाउनलोड करके अपने हाँ परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने आसपास रहने वाले पड़ोसी, और जिन संगठनों से, जिन ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़े रहे हैं, उनके 10-10 ऊर्जावान लोगों को शपथकृत कर, संकल्पित करके 9 दिन में यदि हम जोड़ते हैं तो बराबर हम 100 करोड़ हो जाएंगे। बराबर और ये 100 करोड़ लोग यदि छत पर चढ़कर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर ये कहेंगे कि हम जो कुछ भी हमारे सोच और चिंतन है वो तो है ही है, वो बनी रहेगी, लेकिन हमें हाँ 21 लक्ष्यों और 5 फंडामेंटल राइट के साथ एक अद्भुत भारत चाहिए, तो आज बराबर हमारे वोट से चुने हुए नेता हमारी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बराबर बराबर, अच्छा के लिए कोई भी तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब यदि हम ये माने कि किसी अहम के कारण या किसी अन्य कंसिडरेशन के कारण यदि वो हमारी बात को नजरअंदाज करते हैं,
तो जो लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर, ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ने की मेरिट लिस्ट में आएंगे, उन्हें यदि हम सांसद का टिकट दे देंगे और ये जो 100 करोड़ लोग हैं वो छत पर चढ़कर संकल्प लेंगे कि वो अपने चंद्रगुप्तों को जो है ना विजयी बनाएंगे, तो ये इन चंद्रगुप्तों को जो कि 543 मेरिट लिस्ट में आएंगे, उन्हें बिना 5 पैसे खर्च किए टिकट मिल जाएगा और बिना 5 पैसे खर्च किए, ना लीफलेट, ना होर्डिंग, ना कुछ, बिना खर्च के वो विजयी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बराबर।